वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान अंजनी सूनो महाबल पराक्रमा लोल लांगूल पातेन ममाराते निपातय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीमद्ब्रह्म तदैव बीजममलम् यस्याङ्कुरश्चिन्मयः काण्डैः शब्दभिरनुतोऽतिविततो ऋष्यालबालोदितः। पत्रैस्तत्सहस्रशैकसुविलस् शाखासतैः पञ्चभिः आत्मप्राप्तिफलप्रदो विजयते रामायणः स्वस्तरो। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अहेतुकी कृपा के द्वारा और वीर बजरंगबली हनुमान जी की हनुमंत लाल की असीम अनुकंपा के द्वारा श्री रामचरितमानस कथा में हम लोग अवगाहन करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। यह बिना हनुमान जी की कृपा का संभव बिल्कुल नहीं है। बिना गुरुजनों का आशीर्वाद के बिना, बिना प्रभु की इच्छा के बिना संभव नहीं है, कदापि नहीं संभव है। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी यदि गुरु की कृपा नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, हनुमान जी की कृपा नहीं है, तो कुछ भी सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है कि हम लोग उस कार्य को संपादित कर दें। कि बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंद हूँ गुरु पद पदुम
परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी भवानी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं। ताके जुग पद कमल मनावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। सुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदहु सब लायक। चरण कमल बंदहु सब लायक। आइए हम लोग राम कथा में चलने से पहले आज से 9 दिन तक हम लोग राम कथा का ही श्रवण करेंगे। और उसके पहले तैयारी करनी होती है ना। कैसी तैयारी? हमारे घर में शादी है, विवाह है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो महीने 2 महीने से तैयारी होती है। ऐसे राम कथा सुनने से पहले हमको थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। क्या? अपनी वाणी को, अपने शरीर को, तन को, मन को, दोनों को पवित्र यदि किया जाए। अभी जब कलश यात्रा हो रही थी तो हमारे आचार्य जी अभी पूजा कराए, जोशी जी थे, पांडे जी थे कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। क्यों? यदि न कराया जाए तो इसका महत्व क्या है? न कराया जाए तो क्या हानि है, करा दिया जाता है तो क्या लाभ होता है? कहा मन में जो विकार होते हैं ना, कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार के पाप होते हैं। तीनों प्रकार के पाप धुल जाते हैं। इसलिए राम कथा में प्रवेश पाने से पहले हम अपने मन को, तन को पवित्र करें। इसीलिए लिखा है कि गंगा में स्नान करने से पहले एक बार घर में स्नान कर लेने का विधान है, तब गंगा जी जाकर के स्नान करने का विधान है। ऐसे नहीं जैसे हुआ वैसे गंगा जी में प्रवेश कर गया, बिल्कुल नहीं। ये मर्यादा के खिलाफ है। हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो पहले विधि है, इस शास्त्र की विधि है कि हम एक बार अपने घर से स्नान करने के बाद जाएं, फिर गंगा जी में स्नान करें, क्योंकि गंगा की पवित्रता को हम बरकरार रखें। ऐसे राम कथा में प्रवेश पाने के लिए हम अपने मन को, तन को पवित्र करें। आइए इन भजनों के साथ हम लोग तन मन को पवित्र करें, फिर राम कथा का स्नान हम लोग करेंगे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, श्री जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम,
मात पिता है बंधु भ्राता, जन्म जन्म से तुमसे नाता। मात पिता बंधु भ्राता, जन्म जन्म से तुमसे नाता। सांसों में सांसों में तुम ही हो रहा, सांसों में तुम ही हो रहा। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे राघव हे घट घट बासी, हे पुरुषोत्तम हे सुख रासे। हे राघव हे घट घट बासी, हे पुरुषोत्तम हे सुख रासे। मन में रहे बस तेरा ध्यान, मन में रहे बस तेरा ध्यान। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। मेरे बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस संकीर्तन से शरीर पवित्र माना जाता है, मन वाणी पवित्र होती है। अब हम लोग चले उस राम जी के कथा की तरफ। राम कथा आज से नहीं, न जाने कितने हजार लाखों वर्ष से चली आ रही है। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का शासन था।
बड़े प्यार से सुनना कथा, बहुत आनंद आएगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। राजगद्दी पर महाराज दशरथ जी विराजमान थे और 4 पुत्र उनके हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रम से। राम जी को राज्याभिषेक होने की तैयारी हो चुकी थी अयोध्या में, लेकिन मिला क्या? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष वनगमन जाना पड़ा। केवल एक आदेश, पिताजी का आदेश, माँ का आदेश शिरोधार्य करके राम जी ने राजगद्दी को न स्वीकार करते हुए वनगमन को स्वीकार किया। और भरत जी मनाने पहुंचते हैं चित्रकूट में, लेकिन राम जी आते नहीं हैं। राम जी अपनी चरण पादुका भरत जी को दिए और भरत जी उस चरण पादुका को सिर पर रख कर करके ला करके अयोध्या की राज सिंहासन पर स्थापित कर दिए। महाराज स्थिति ये बनी कि 14 वर्ष वनवास के काल में पंचवटी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुंचे हैं और एक दैत्य आया और वैदेही का हरण हो गया वहीं से दैत्य के द्वारा। सीतान्वेषण में राम जी खोजते खोजते रामेश्वरम गए। रामेश्वरम की स्थापना किया प्रभु ने, रामेश्वरम पुल का निर्माण किया भगवान ने, और अंत में रावण के ऊपर चढ़ाई किया। भगवती सीता के सहित अयोध्या राम जी पधारे। ये कथा किसको नहीं पता है? सबको पता है। कौन नहीं जानता है इस कथा को? हर एक मानस के मानस पटल पर यह कथा उद्धरित है, सबको पता है। कथा पूरी हो गई, इसे कौन नहीं जानता है? सारे लोगों को पता है। और ये कथा आज से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है। शर्मा जी, ये आज कोई नई बात नहीं है कि मैं व्यास मंच पर बैठ करके केवल राम कथा कर रहा हूं। ये अनवरत न जाने कितने कई हजार वर्षों से, लाखों वर्षों से राम कथा चली आ रही है। राम कथा वही है, चौपाइया वही है, सोरठे वही है, दोहा वही है। कोई प्रश्न किया कि चौपाई वही, राम कथा वही, दोहा वही, सुनने वाले वही, व्यास जी वही, क्या मन उबता नहीं क्या इस कथा से? बार बार राम कथा, बार बार कृष्ण कथा, बार बार शिव कथा, क्या इससे कथा से मन उबता नहीं है? संतों ने बड़ा सुंदर निराकरण किया है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? गुप्ता जी बताइएगा, आवाज आ रही है समझ में? क्योंकि सार्थक कथा तभी होगी जब आप लोग सुनेंगे उसको प्रेम से। संतों ने निराकरण किया कि राम कथा तो वही है। आप लोग कह रहे हो कोई उबता नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कि मछली, रत्नाकर जी, मछली जीवन भर आजीवन जल में ही रहती है। क्या जल से उबती है क्या मछली? जिस दिन मछली जल से उब जाएगी उसी दिन राम कथा सुनने वाले राम भक्त भी राम कथा से उब जाएंगे। पक्की बात है। तो असंभवम, ये तो असंभव है। न तो जल से मछली कभी उबेगी और न राम कथा कभी रुकेगी। राम कथा रुकनी होती तो आप लोग अयोध्या भी गए थे, सब लोग दर्शन किए राम जी का, रामलला का। कितना दिव्य, कितना सुंदर हमारे प्रभु विराजमान हो गए हैं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, हमारे ऊपर भी राम जी विराजमान हैं। आप जरा अपनी दृष्टि को ऊपर देखिए तो राम जी हैं कि नहीं?
इस कथा से कभी तृप्ति नहीं हो सकती है जीवन में। राम कथा से यह तो परमात्मा के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया गया है इस राम कथा में, और यह राम कथा जीवन को दिव्य बनाती है, जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है राम कथा। राम कथा है क्या? दर्पण। एक बात बताऊं, मान लीजिए शीशा है ना, हम लोग दर्पण देखते हैं नहीं, लेकिन शीशे में यदि धूल जम गई हो तो क्या चेहरा दिखाई पड़ेगा? बोलिए जरा। हम क्या करते हैं? शीशे को साफ करते हैं कपड़े से, फिर वही प्रतिबिंब अपना उस चेहरे में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ऐसे जब मन में, हृदय में पाप रूपी, कलुषता रूपी काई जब जम जाती है तो हमारे राम जी मेरे हृदय में रहने के बावजूद भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। राम कथा दर्पण है, जो चिंतन करेगा, सुनेगा, कानों से मनन करेगा, वाचन करेगा, उसका जीवन दिव्य होगा सज्जनों, निर्मल होगा। परमात्मा कृपालु, बहुत कृपालु हैं, कृपालु स्वभाव के हैं। इसलिए रामचरित्र में 7 सोपान हैं। सोपान माने क्या होता है? सोपान का अर्थ क्या होता है? सोपान माने सीढ़ियां। क्रम से जैसे हम लोग एक सीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं पे चढ़ते हैं ना, ऐसे राम कथा स्टेप वाइज, कदम वाइज कदम है। और इस 7 सोपान में राम कथा को बाबा तुलसी ने गाया है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया, और 7 दिन है, 7 जगह से बधी हुई शरीर है। भागवत में कहा है सप्त ग्रंथि से बधी हुई शरीर है। राग, द्वेष, अहिंसा, अनिमेष इत्यादि शरीर 7 जगह से बधी पड़ी है। एक एक शरीर के ग्रंथि को खोलने के लिए बाबा तुलसी ने 7 सोपान, 7 सीढ़ी का निर्माण किया है। एक सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी, तीसरी, ऐसे 7 दिन का पाप किया हुआ जो पाप कर्म का जो फल है वह समाप्त हो जाता है। 7 मंत्र क्यों? क्योंकि 7 दिन का निर्माण हुआ है, इसलिए। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को किसी भी राग में गाओ, सारे राग को छूट दे दिया है बाबा ने। इसमें केवल एक राग नहीं है, चाहे भैरवी में गाओ, चाहे जिस राग में गाओ, आपकी इच्छा है। बाबा ने सारे रागों को स्वतंत्र कर दिया है। और इसलिए प्रथम मंत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका वंदन किया है? गणपति का। गोस्वामी जी ने गणपति और सरस्वती का कि वंदे वाणी विनायक वर्णानाम अमृत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा तुलसी ने वाणी माने सरस्वती और गणपति का वंदन किया है। क्यों? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। इसलिए उन्होंने किया कि हमारी रामचरितमानस की कथा, हमारे में क्या सामर्थ्य है, मैं क्या लिख सकता हूं। बाबा ने कहा ये राम कथा लिखने के लिए सरस्वती और गणेश जी का उन्होंने आवाहन किया है। और दूसरे में किसका उन्होंने कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्यों किया? भगवान गणपति और सरस्वती के बाद बाबा तुलसी की लेखनी जो उठी है वो विश्वनाथ जी के लिए, भगवान शिव के लिए। भवानी शंकरौ, शंकर है, शंकरौ, शंकरा लिखा है, द्विवचन। शंकर और पार्वती के लिए क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जब तक श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण नहीं होगा, पाणी ग्रहण माने गठबंधन। एक सामान्य व्यक्ति नर नारी, नर पुरुष का, कन्या और लड़की का गठबंधन होता है, ऐसे श्रद्धा माँ पार्वती और विश्वास भगवान शिव का जब तक गठजोड़ नहीं होगा, पाणी ग्रहण नहीं होगा, तब तक प्रभु दर्शन मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास होगा, तो प्रभु दूर नहीं होंगे। ये धर्म का मंच है, राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन नमन है देश के राष्ट्राध्यक्षों को, जिन्होंने वह सुखद पल लाकर के हम लोगों के सामने लाकर के स्थापित कर दिया है कि राज धर्मान दान धर्मान। राज धर्म का पालन कैसे किया जाता है, दान धर्म का पालन कैसे होता है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्ति को सीखना चाहिए कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भागवत। राजधर्म का पालन भी धर्म नीति के अनुसार होना चाहिए। अधर्म का जो राज्य का पालन करेगा वो स्वयं तहस नहस हो जाएगा। धर्म को लेकर के जो राजनीति करेगा, उसका राजनीति, उसकी प्रजा वो स्वयं सुख में रहेगी सब। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को लेकर के जब हम आगे कदम चलेंगे तो भगवान का प्राकट्य होगा हृदय में। और तीसरे मंत्र में बाबा ने क्या लिखा कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो। भगवान श्री की त्रिभुवन कवीश्वर किसका बंधन? चौथे में हनुमान जी में साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। यदि हनुमान जी नहीं होते न तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं होता कि रामचरितमानस के एक शब्द को मैं आप लोगों के सामने बोल सकते। माता जनक नंदिनी वैदेही के चरणों में बाबा ने प्रणाम किया सीता जी को, उनके चरणों में। और छठवें में फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, 7 जगह लिखे हैं। छठवें में क्या लिखे हैं कि वंदे हम तम से सकारण परम रामाख्यमीशं। अपने प्रभु की वंदना उन्होंने किया छठवें में। षड विकार है जीवन में, राम जी की वंदना छठवें चौपाई में उन्होंने किया। क्यों? षड विकार को दूर करने के लिए केवल हमारे राघवेंद्र सरकार ही है। और 7वें में कि भाषा निबद्धम मति मंजुल मंगलम तनोति। अनेक ऋषियों मुनियों को उन्होंने वंदन किया। अरे बाबा तो यहाँ तक वंदन किए, भूत प्रेतों का वंदन किया है। यदि सबका वंदन करते चला जाए ना तो 7 दिन 9 दिन वंदन में ही लग जाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लिखने का मतलब क्या था बाबा को? बाबा ने क्यों लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुख्य उद्देश्य था उनका, बाबा का, कि वास्तविक राम राज्य को पृथ्वी पर लाने का एक ही मात्र है कि सरलता, सुगमता, सहजता के साथ रामचरितमानस को उद्धरित किया जाए। एक बात बताओ, संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पढ़े हैं। जो अनपढ़, कोई भी पढ़े, चाहे वो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबका जीवन मंगलमय होगा।
इसलिए थोड़ी सी संस्कृत भाषा को प्रणाम करते हुए बाबा तुलसी ने आगे बढ़ते हैं और सरल भाषा में इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया। प्रथम सोरठे में लिखे हैं बाबा ने कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण करिनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास ब्रह्मा को आपने वंदन किया है, अभिनंदन किया है, तो कुछ चाहिए तो बोलो आप। तो उन्होंने क्या कहा कि करहूं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। क्या मांगा? गणपति की वंदना करने के बावजूद बाबा ने गणपति से एक ही मांगा कि हे प्रभु बसहु राम सिय मानस मोरे, मेरे मन में केवल राम जी की मूर्ति की छवि बसे और कुछ नहीं चाहिए संसार में। भौतिक पदार्थों को लेकर के मैं करूंगा क्या? फिर उन्होंने और जब प्रभु की कृपा होगी तो मुंह कहोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना द्रवो सकल कलिमल दहन। ईश्वर की कृपा यदि हो जाती है तो गूंगा भी व्यक्ति बोलने लग जाता है। जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं ना, वहाँ राम रूपी औषधि काम कर जाती है। और राम नाम एक ऐसा औषधि है जो जीवन को सही ढंग से उसकी औषधि को स्वीकार किया जाए तो जीवन को एक सरल दिशा प्रदान कर देती है। तीसरे में कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण करहु सो मोर धाम सदा क्षीर शयन। बाबा ने शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण की वंदना किया है। चौथे सोरठे में कि कुंद इंदु सम देह चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की वंदन करूं? बाबा के मन में आया नहीं, अभी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का भी वंदन नहीं करना है। कहा क्यों? कहा वेद मंत्र है कि मातृदेवो भव। वेद की ऋचा है कि सबसे पहले, अरे भाई हमारे राम जी भी उठ करके किसको प्रणाम करते थे? पहले किसको? पिताजी को नहीं करते थे कि मातु पिता गुरु माता। पहले किसको करते थे? मातु, षष्ठी का एक वचन। मात माने माता को प्रणाम करते थे रघुनंदन हमारे, फिर पिताजी को। इसलिए मातृदेवो भव, माता ही देवता है। और मातृ माँ का स्नेह यदि बच्चों का नहीं लगा तो धिक्कार है ऐसे बच्चों का जो माँ और पिता का सेवा न करें, जो माता और पिता के आज्ञाकारी बच्चे न बने, ऐसे बच्चों को धिक्कार है। आजकल हो क्या रहा है? थोड़ा सा बेटा पैसा कमाया, विदेश में बैठा, बूढ़ी माँ को ले जाकर के अनाथालय में दे दिया। माँ बैठ करके अनाथालय में पता नहीं भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह रामचरितमानस की कथा हमको एक जीवनोपयोगी कथा है। जीवन में राम कथा को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन कलमश से दूर होगा। राम कथा हमारी जीवन के जीवनी को ही परिवर्तित कर देती है। इसलिए सबसे पहले बाबा ने किसका किया कि बंदों कौशल्या देश प्राचे बंदों कीरति जासो
जगल जग माची कीरति जासो सकल जग माता कौशल्या को राम जी ने पहले प्रणाम किया, तो बाबा तुलसी ने भी कौशल्या माता को प्रणाम किया है। उसके बाद अवधपति का, चक्रवर्ती सम्राट का कि बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद। फिर पिताजी को बाबा ने प्रणाम किया। इस प्रकार से सबका विदेह राज जनक जी को भी प्रणाम किया। प्रणाम की विधि बाबा जी की थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो गई है, इसलिए अंत में पहली वंदना उन्होंने फिर भरत जी को किया है और भरत जी के साथ साथ चारों भाइयों का कर दिया है। कैसे कि प्रवनौ प्रथम भरत के चरना जाओ सुने व्रत जाए न बरना। प्रवनौ प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाए न बरना। प्रवनौ प्रथम भरत के चरना जा सुने व्रत जाए न बरना। अरे भरत चरित्र तो अगाध है, समुद्र है। उनका वर्णन स्वयं राम जी भी भरत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भरत जी की जब बात आती है तो राम जी भी मौन हो जाया करते थे। भरत जी ने प्रसंग छेड़ा है चित्रकूट में कि आप क्यों नहीं आ रहे हो अयोध्या, और आपने स्वीकार कैसे कर लिया। मेरी मां यदि आदेश दी है राम वनगमन के लिए, तो उसके पहले यदि रघुकुल की रीति है, मर्यादा है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस मर्यादा को प्रभु आपने क्यों भंग किया है। भरत जी ने प्रश्न किया है। क्या कहा? प्रथम आदेश क्या था कि भरत को राज्याभिषेक मिले। मेरा तो राज्याभिषेक हुआ नहीं, और आपने दूसरा वनगमन तैयारी कर लिया, तो ये रघुकुल की परंपरा कहाँ रह गई। राम जी मौन हो गए। राम जी भरत जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। भरत तो अगाध हैं, समुद्र हैं। लिखा है 14 वर्ष वनवास के बाद राम जी जब अयोध्या पधारे हैं, राज्याभिषेक हुआ है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, दुंदुभी बज रही है, आकाश से देवगण पुष्पों की पंखुड़ियां बिछा रहे हैं, नगरवासी उत्सव मना रहे हैं, सब झूम रहे हैं मस्ती में। राम को राज्याभिषेक हो रहा है, सब नाचने गाने वाद्य बजाने में लगे हैं, गुलाल अबीर गुलाल की आंधी चल रही है अयोध्या में। लेकिन राजा राम जी सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी देख रहे हैं कि लक्ष्मण भी बैठे हैं, शत्रुघ्न भी बैठे हैं, जामवंत नील अंगद सारे लोग हैं, लेकिन भरत जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि के सागर हैं। हनुमान जी जाकर के राम जी के पीछे देखे तो भरत जी चमर डुला रहे हैं राम जी का। हनुमान जी आए और राम जी से कहा कि प्रभु आपके बगल में तो शत्रुघ्न भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, सारा समाज उपस्थित हुआ है, भरत जी का पता है कहाँ है। राम जी की आंखों से आंसू आ गया। राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमंत भरत कहाँ है बताओ। तो उन्होंने कहा कि पीछे। भरत जी से निवेदन किया हनुमान जी ने कि प्रभु आप पीछे क्यों हो, आप आगे तो आओ। ध्यान देना, भरत जी ने कहा मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊं अपने रघुनंदन के सामने। मैंने राम जी के जीवन में एक भी अच्छा कार्य तो नहीं किया। मेरे ही कारण तीनों माताएं विधवा हो गई, मेरे कारण ही राम को वनवास हुआ, मेरे कारण वैदेही का हरण हुआ, 14 वर्ष तक अयोध्या में उत्पात मचा रहा जब तक राम जी आए नहीं। उसका कारण तो मैं हूं। कौन सा मुंह लेकर के मैं राम रघुनंदन के सामने जाऊंगा। अंत में हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो भरत जी पीछे हैं। राम जी ने कहा देखो मैं हूं ध्वजा। राम जी ने अपने आप को क्या कहा, ध्वजा हूं।
ध्वजा माने पताका। क्या पताका पर्याप्त फहराता है क्या? लेकिन हमारा भारत तो धर्म दंड है। जब तक दंड नहीं रहेगा तब तक उस ध्वजा में लहरता नहीं दिखाई पड़ेगा। आधारशिला है मेरा भारत, वो धर्म दंड है। धर्म रूपी दंड में धर्म रूपी ध्वजा जब डाला जाता तो फहराता है। आधार के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कोई आधार तो होना चाहिए। मैं बैठा हूं तो मेरे नीचे गद्दी पड़ी है और मेरा जीवन तो भरत के सहारे ही चलता है। अंत में और लक्ष्मण तो 14 वर्ष अपने नींद को भी उड़ा दिया। 14 वर्ष वनवास काल में लक्ष्मण ने पूरा 14 वर्ष तक जागते ही रहे। वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार से मंथरा लोभ का प्रतीक मानी गई है। माता सुमित्रा धन्य हैं जिनकी कोख से ऐसे भरत रूपी संत का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर प्रसंग, उसके बाद आज तो ज्यादा कथा भी नहीं हो पाएगी क्योंकि सब लोग थके भी हैं। कल से 5 से 8 होगी। आइए एक भजन हम लोग तब तक देखें। श्री हरि हरि श्री राधा रमण। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम राम राम। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती। किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती होती। किसी और चीज की अब सरकार नहीं होती। सरकार पड़े जब भी तो सरकार पड़े जब भी तो वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे राम
ओ इतना बड़ा हो के दुखियों से प्यार करे, वो इतना बड़ा हो के दुखियों से प्यार करे। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, ओ इतना बड़ा हो के दुखियों से प्यार करे, वो इतना बड़ा हो के दुखियों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्ति जनों का कहना, हम भक्ति जनों का कहना वो मान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, हाँ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम, मेरे राम, सीता राम, सीता राम, राम राम, राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसी बाबा ने सबका वंदन किया है। 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। चारों युगों में केवल एक ऐसा युग है कलयुग, जो बड़ी सरलता, सुगमता, विनम्रता के साथ प्रभु मिलते हैं। अन्य युगों में तो हवनात्मक कार्रवाई होती थी, हवन से प्रभु आते थे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ से प्रभु मिलते थे। लेकिन कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग तो ऐसा है, केवल नाम ले लिया जाए तो संसार रूपी सागर से व्यक्ति पार हो जाता है। कहा कौन हुआ है? तो सबरी गीध सुसेवकनी, सबरी गीध जटायु, ये लोग क्या किए हैं? केवल रघुनाथ की थोड़ी सी सेवा किए हैं कि सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित यति वेद विदित गुणगा। भगवान तो बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ प्राप्त होते हैं कलयुग में। इसलिए राम जी ने तो एक शिव धनुष को भंग किया, लेकिन राम के नाम का न जाने कितने भक्तों के भयंकर रूपी धनुष को राम शब्द ही तोड़ दिया है। भय रूपी राम ने एक सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना किया, लेकिन भवसागर को पार करने के लिए भगवान राम नाम का ही आलम्बन लिया जाए तो भवसागर रूपी, संसार रूपी भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है। इसलिए राम राज्य से अधिक शक्ति राम के नाम में है। आप लोगों को पता है ना कि सेतु बंधु रामेश्वरम में जब पुल बांधा जा रहा था
तो राम नाम लिख करके पत्थर डाला जा रहा था, पत्थर तैरता था। एक दिन राम जी भी एक पत्थर उठा करके डाले बिना राम लिखे डूब गया। राम से नाम, राम ते अधिक नाम, राम जी से अधिक नाम की महिमा है। इसलिए भगवान शिव ने भी राम नाम का ही जप निरंतर किया करते हैं। बाबा तुलसी ने 1631 में चैत्र राम नवमी के ही दिन रामचरितमानस का लेखन का कार्य प्रारंभ किया है। 1631 ईस्वी में चैत्र रामनवमी के दिन रामचरितमानस को लिखने का कार्य बाबा तुलसी ने प्रारंभ किया था। कब समापन किया इसका उल्लेख नहीं आता है। और सुधाम प्रभु कब गए उसका वर्णन नहीं है। प्राकट्य होने का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। अर्थात रामचरितमानस की कथा चलती रहनी चाहिए। और ये कैसे संभव है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग की हरि कथा नहीं चलती है। प्रारंभ वही से होती है, सत्संग संतों के ही माध्यम से हरि की कथा प्रारंभ होती है। आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती की जो धारा बह रही है, त्रिवेणी कहाँ, प्रयाग, और वहां संतों का हमेशा जमावड़ा हुआ करता था। भरद्वाज जी बहुत अच्छे संत हैं। प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है। राम जी के अत्यंत प्रेमी हैं भरद्वाज जी। उनके यहाँ बहुत सारे सत्संगी लोग इकट्ठे होकर के सत्संग की महिमा गुणानुवाद होता रहता है, ब्रह्म चर्चा होती है और फिर विदा लोग चले जाते हैं। एक बार की बात है, भरद्वाज जी के आश्रम में महीने भर की सत्संग रखा गया। और जब सब लोग जाने लगे तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगे उठ करके। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पैर को पकड़ करके प्रणाम किया कि प्रभु आप तो रुक जाओ कुछ दिन, ये संत लोग तो जा रहे हैं, जाने दीजिए, लेकिन आप कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, संशय। एक बात और बताऊं, राम कथा का उद्गम ही शंका से हुआ है। सती को भी शंका हुआ, राम कौन है, कथा का प्राकट्य वहीं से होता है। तो जहां शंका उत्पन्न हुई, राम कथा वहीं प्राकट्य हुआ। और अंत में मेरा वह संशय दूर नहीं हुआ। आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, उस प्रश्न का उत्तर यदि कोई देने का सामर्थ्य है तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा प्रभु आप ही दे सकते हो। और गुरु से, मित्र से कोई बात छिपाई जाए, लिखा है ना कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सचिव से, अपने मंत्री से, अपने सलाहकार से यदि मंत्री कोई बात छिपाता है तो नुकसान होता है। कि सचिव वैद्य, वैद्य माने नाड़ी को पकड़ने वाला डॉक्टर, उससे हम कोई अपना रोग छिपाएंगे ना तो क्या इलाज करेगा? पेट की दवा सिर की दर्द का दे देगा, है कि नहीं? इसलिए इनसे छिपाना नहीं चाहिए। और किसे? कि सचिव वैद्य गुरु, और गुरु से, जिसे आपने दीक्षा ले लिया ना, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उसे छिपाओगे तो आपका जीवन अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाला नहीं रहेगा। प्रिय बोलहि भय आस, इससे क्या होगा कि राज धर्म तन तीनी करे, अहो ही बेगहीना, कोई बचा नहीं पाता है। तो महाराज मैं यदि आपसे छुपा लूं कोई बात, तो मेरे मन की शंका ही पड़ी रह जाएगी। इसलिए कभी इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। यथार्थ गुरु के सामने यदि हम सारी बात करेंगे तो गुरु हमको विवेक प्रदान करेगा। रामचरितमानस राम कथा का उद्गम है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी आपके मन में कौन सी ऐसी जिज्ञासा है जो मुझसे प्रश्न कर रहे हो? ये बड़े बड़े अमलाता महात्मा बीतरागी सन्यासी जो बैठे हैं, सबको आप ही तो कथा सुना रहे थे।
अब आपके मन में जिज्ञासा हो गई तो महाराज राम नाम का चतुर्दिक प्रभाव फैला हुआ है, कौन नहीं जानता है। पुराण उपनिषदों में भी राम के महिमा का वर्णन किया गया है, वेद की ऋचाएं भी राम के गुणानुवाद की हैं। शिव अविनाशी हैं, शिव जी कभी जन्म नहीं लेते हैं न मरते हैं। राम जी का भी जन्म भी हुआ है और स्वधाम भी गए हैं, कृष्ण का भी जन्म हुआ है, स्वधाम गए हैं, लेकिन शिव जी का जन्म हुआ है क्या, कोई बतावे। अविनाशी हैं, शिव जी का जन्म नहीं होता है, न शिव जी मरते हैं। लेकिन उस अविनाशी शिव भी यदि सतत नाम का जप करता है तो किसका, राम जी का। यह प्रश्न इतनी महिमा है कि राम कौन है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, कस्तम निगूढ़स्य सद्विजा नाम, कौन है राम। क्या अयोध्या पुत्र महाराज कौशलेंद्र दशरथ के पुत्र राम वही है क्या। सीता जी के साथ विवाह हुआ राम जी का, राजगद्दी मिल रही थी, वनगमन हो गया, राम ने रावण का विनाश भी किया। क्या वही राम है कि सही दाशरथी पुत्र है राम। रामो विग्रहवान धर्म है, राम कौन है, साक्षात विग्रहवान धर्म ही नारायण है क्या। यह मेरे अंदर शंका हो रही है। देखो एक बात बता दूं, प्रश्न यदि जिज्ञासा भाव से किया जाए ना तो आनंद आता है, और प्रश्न को यदि हम परीक्षण की दृष्टि से पूछते हैं तो मुझे दोष लगता है। आपके हृदय में रामचरितमानस सुनने की उत्कंठा हो रही है भरद्वाज जी, जरूर मैं रामचरितमानस का कथा करूंगा आपके सामने। प्रयागराज के तलहटी में, गंगा जमुना सरस्वती के उस तलहटी में सारे संत विराजमान हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं राम जी का, और मन में एक ही प्रश्न था प्रधान जी कि राम कौन है, किमस्ति राम है, राम है कौन, सही दाशरथी पुत्र राम है क्या, वो दशरथ के तनय हैं क्या, परम ब्रह्म राम है। एक सामान्य व्यक्ति पूछता है तो चलो मानने वाली बात कि उसके विवेक में नहीं है, लेकिन भरद्वाज मन बसहु प्रयागा, जो न जाने कितने हजार साधु संतों को रोज राम कथा का रसपान करा रहे हैं, आज उनके मन में जिज्ञासा हो गई याज्ञवल्क्य जी को देख करके। इस प्रकार से भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं कि सुनो, अब मैं राम कथा सुना रहा हूं। एक बार ऐसे सती जी और भगवान शिव दोनों बैठे थे, और भगवान शिव सती जी को राम के नाम की महिमा का वर्णन सुना रहे थे। सती जी हंस पड़ी। भगवान ने कहा क्यों हंस रही हो, कहा किसकी बात कर रहे हो, इसी राम की। कहा ये समझेगी नहीं सती, इसको ले चलना पड़ेगा मुझे कुंभज ऋषि के पास। कुंभज का अर्थ क्या होता है, कुंभज माने अगस्त ऋषि को कुंभज कहा गया है। कुंभ माने घड़ा, जय माने उत्पन्न होना, जिनका प्राकट्य ही कुंभ से हुआ है उनको अगस्त जी कहा जाता है, कुंभज को अगस्त कहा जा गया। शिव दोनों गए, सती और भगवान शिव कुंभज जी अगस्त जी के पास। अब एक विडंबना और वहां सती ने देख लिया। कथा वक्ता कौन है, अगस्त जी। अगस्त जी से भगवान शिव कथा सुनने गए हैं, और पूजा कौन कर रहा, अगस्त जी कर रहे हैं, किसका, शिव जी का। सती फिर मन में शंका उत्पन्न हो गया सती जी को। एक बात बताओ, मैं व्यास मंच पर हूं, और यदि मैं पूजन आप लोगों का करना प्रारंभ कर दूं तो लोग कहेंगे कैसा व्यास है, श्रोता का पूजन कर रहा है। कहां श्रोता पूजन वक्ता का करना चाहिए। यदि कोई व्यास श्रोता का पूजन करे तो अतिशयोक्त तो लोग मानेंगे। अरे श्रोता व्यास का पूजन करे तो अच्छी बात है। आज
कथा सुनने के लिए सती और शिव जी स्वयं कुंभज जी के पास गए, अगस्त जी के पास श्रोता बन करके, और वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है। ये क्या कथा सुनाएगा जी? सती के मन में फिर दिमाग खराब हुआ सती जी का, क्या कथा सुनाएगा जब स्वयं श्रोता का पूजन कर रहा है। लेकिन सती ने हमेशा उल्टा पुल्टा ही अर्थ निकाला। हमेशा जब तक शिव जी के पास रही सती जी, कभी सही अर्थ उन्होंने निकाला ही नहीं, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? दक्ष। दक्ष माने क्या होता है? प्रवीण, कुशल। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसकी बेटी अपने आप को आईएएस से कम नहीं लगाएगी, ये पक्की बात है। गरीब आदमी की बेटी तो सहजता, सरलता, विनम्रता के साथ चलेगी, लेकिन अक्कड़वान व्यक्ति के परिवार वाले अक्कड़ में ही चलते हैं। अक्कड़बाजी में मैं आईएएस का बेटा हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, हमारा पिता मंत्री है, पता है कि नहीं? ऐसा होश देते हैं। भगवान शिव सरल हैं। एक लोटा जल भी डालो तो भी खुश हैं, नहीं डालो तो भी खुश हैं। कथा आप लोगों ने सुना है कि एक कोई चोर आया था, शिव जी के पैर, शिव जी के सिर के ऊपर पैर रखा, वो घंटा उठा ले गया, भगवान फिर भी खुश हो गए। तो दक्ष तनया सती के मन में बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि राम कौन है। कथा सुनकर के जा ही रहे थे, बड़े शिव जी बड़े विनम्रता के साथ, बड़े भाव से राम कथा सुनी कुंभज जी से, अगस्त जी से। इसलिए और सती ने सुना लेकिन मनन नहीं किया, उसके अंदर हमेशा क्वेश्चन करने की आदत थी। नकारात्मक सोच, नेगेटिव, पॉजिटिव सोच तो सती की थी ही नहीं। कथा पूरी हो गई। शिव जी ने कहा कि प्रभु आपने कथा सुनाया है, जो कथा सुनाता है उसको कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है ना, होता है कि नहीं भाटिया साहब? ऐसे भगवान शिव ने कहा अगस्त जी से कि महाराज आपने कथा सुनाई है, कुछ इसकी दक्षिणा क्या चाहिए आपको? अगस्त जी ने कहा, सोचने लगे क्या मांगू मैं इनसे। फिर बोले कि यदि आपने मुझे कथा का दक्षिणा देना ही है तो मुझे एक दीजिए, वो मैं जो चाहता हूँ। शिव जी ने कहा क्या? कहा भक्ति दे दो आप। भगवान शिव ने अगस्त जी को भक्ति रूपी दक्षिणा प्रदान कर दिया। हर कृपा और संत कृपा जब दोनों मिलता है तो भगवंत राम जी का दर्शन होता है। इसलिए सन्मार्ग पर जाने के लिए गुरु की भी जरूरत पड़ती है, अपने कर्म की भी आवश्यकता होती है। भक्ति प्राप्ति तभी होती है। शिव जी विदा हो गए। बाबा तुलसी ने लिखा कि संग सती जग जननी जानकी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे सिया की ने स्वर जाने, राम कथा मुनि वर पधारी, राम कथा मुनि वर पधारी, सुनी महेश परम सुख माने, महेश परम सुख माने। संग सती जग जननी जानकी, उन्होंने सती को अवबोधन करा करके कहा कि संग सती जग जननी जानकी, लिख करके सती जी को सम्मान दिया बाबा तुलसी ने। भवानी और दुर्गा और कुछ नहीं कहा, किंतु अहंकारवश सती ने ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनी। उनके मन में विदा लेते समय बाबा ने लिखा कि मुनि मन विदा मागी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। चले भवन संग दक्ष कुमारी, उनके साथ में दक्ष तनया दक्ष पुत्री भी जा रही है शिव जी के पास। और सती के मन में जो शंका थी उसका निराकरण हो रहा था।
त्रेता युग का समय था, राम जी का प्राकट्य हो चुका था, रावण जी द्वारा सीता का हरण हो चुका था। उसी खोज में, सीतान्वेषण में ही राम जी जा रहे थे। और देखो एक बात और बता दूं, जिसकी कथा सुन करके जाओ और यदि उसका दर्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अभी हम लोग कलश यात्रा से पहले इंद्रो वादिनी मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, इंद्र भी खुश होकर के 1 घंटा खूब मूसलाधार बारिश किए। बारिश हुई कि नहीं हुई? नहीं होता तो फिर क्या? देवता भी उत्सव मनाते हैं राम जी की कथा में आने से पहले। वो भी अपने जलद अंबुज को, अपने जल राशि को, मानो इस धराधाम को अभिसिंचित कर रहे थे कि आज हमारे राम जी का कथा प्रारंभ होने वाली है। और यह कथा अबाध गति से चलने की एक दिशा प्रशस्त करती है। इस प्रकार से सीतान्वेषण में राम जी जा रहे थे, प्रभु रास्ते में मिल गए, उनका दर्शन मिला। भगवान राम को भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम किया। सावधान भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को सावधान कर रहे हैं कि राम जी का दर्शन हो गया। राम सीता खोज में थे और लेकिन राम जी पूछ रहे हैं लोगों से कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयने। राम जी विलाप, मानो मनुष्य जीवन में जैसा व्यक्ति रोता है ऐसे मनुष्य जीवन को स्वीकार करते हुए राम जी के अश्रुपात होते और वृक्ष स्थावर जड़ जंगमों से पूछ रहे हैं। भगवान शिव को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? सीता की खोज में राम जी रो रहे हैं और भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। ये विडंबना है कि नहीं? तुम उन्हीं का माला भी जपते हो। आज वह सीता की खोज में यदि पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, उन्हीं का माला जपते हो, रात दिन उन्हीं का पूजन करते हो। मंदिर में जाकर के, गुरु के पास जाकर के गुरु का वंदन करते हो, ब्राह्मणों को अर्चन करते हो और बाद में ब्राह्मणों और गुरु को गाली देते हो। ये कौन सी मर्यादा है? आज उन्हीं का जप कर रहे हो। राम राम हमेशा जप करते रहते हैं भगवान शिव। और जब सीता अन्वेषण में राम जी दुखी हो रहे हैं तो तुम हंस रहे हो। कोई संत ने जिज्ञासा प्रकट किया। भगवान शिव ने कहा नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि राम जी कितनी कौतूहल कर रहे हैं, कितनी लीला बिखेर रहे हैं, उनका तत्व तो मैं जानता हूं। इसलिए प्रभु तो लीलाधारी हैं, अपनी लीला को बिखेर रहे हैं। दक्ष तनया के मन में ये हुआ, उनके मन में प्रश्न उठने लगा कि ये ब्रह्म है? कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामी व्यक्ति के समान ये रो रहा है, विलाप कर रहा है, तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। और इन्हीं को ये विरह में पागल होकर के इधर उधर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी विरही का वेश बना करके दौड़ रहा है। और इन्हीं का तुम ध्यान करते रहते हो, इन्हीं को सच्चिदानंद घन कहते हो। शिव जी और सती जी एक ही संत के गुरु थे। भरद्वाज जी के दोनों, अगस्त जी के दोनों शिष्य कथा सुन करके आए हैं। लेकिन सुनने का और मनन करने का, आप लोगों ने भागवत सुना है ना? भागवत सुनी जो जरूर, लेकिन मनन नहीं किया। श्रवणम तु मननम नैव कृतम। और इसीलिए जो मनन नहीं करता है उसके 100 बार कथा सुनने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपने जीवन में कथा को उतारा नहीं, सहिष्णुता, राम ने क्या किया है? प्रेम, सद्भावना, संभाव सबके साथ अपनाया है। चाहे वो छोटे जाति का हो चाहे बड़े जाति का हो। जो मांस खाने वाला जीव है, गिद्ध है,
उसको भी भगवान ने गोद में बैठा करके परम गति को दे दिया जी। सबसे बड़ा पतित यदि जीव होता है तो गिद्ध को ही कहा जाता है, लेकिन भगवान ने उस गिद्ध को अपने जंघों पर बैठा करके, आएगी कथा आगे, और मरने के बाद क्या होता है पता है? स्नान कराया जाता है शरीर को, होता है कि नहीं? भगवान अपने प्रेमाश्रु से मानो गिद्ध को मरने के बावजूद भी अपने जंघों पर बैठा करके प्रभु अश्रुपात आंखों के प्रेमाश्रु से उस गिद्ध को स्नान करा रहे हैं, और उसके बाद अंगराग लगाया जाता है उस शरीर को, मृतक शरीर को चंदन इत्यादि पुष्पों से सजाया जाता है। भगवान के लगे हुए जो ललाट पर अंगराग चंदन मानो प्रेमाश्रु से प्रवाह में वो अंगराग आकर के जटायु के मस्तक पर गिर गया। ये भगवान की गति है, भगवान ने वो स्थापना किया है। इसी को तो राम राज्य कहा जाता है। जहां आपस में प्रेम नहीं, जहां आपस में संबंध नहीं, अच्छे नहीं, वो कैसा राम राज्य? राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भयो गयो सब शोका। राम राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, और वह दिन धीरे धीरे आ रहा है राम राज्य। देश के पुरोधा, देश का यशस्वी, देश का कर्मनिष्ठ योगी वो राम राज्य की स्थापना कर चुका। उस राम राज्य की स्थापना को हम लोगों से कदम मिलाकर के बढ़ने की आवश्यकता है। और जब तक राम राज्य हमारे जीवन में आया नहीं, तब तक हम लाख कथा सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। सती जी के मन में जिज्ञासा हुई कि यही राम बन बन घूम रहे बिरही की तरह। भगवान शिव ने कहा, तूने अवसर गंवा दिया, लगता है तूने कथा सुनी नहीं। राम के प्रति ऐसी शंका उत्पन्न हो रही है, तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, जाओ। सती जी गई हैं परीक्षा लेने के लिए, और आगे भगवान शिव बैठ गए समाधि में एक जगह चुपचाप। जाओ, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा प्रस्फुटित हो रही है ना, राम कौन है? कस्तम निगूढ़ कौन है? ये सन्यासी का वेश धारण करके रोने का तपस्वी वेश और बिरही कामी व्यक्ति की तरह दौड़ रहा है। विकल होकर के कामी पुरुष पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, तुझे नहीं विश्वास, जाकर के करो तलाशी, देखो। और अंत में भगवान शिव जी बार बार सती को समझाए हैं, लेकिन सती की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। शिव जी हंसे बोले, यदि मेरे कहने पर विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं परीक्षा लो। परीक्षक और परीक्षार्थी दो शब्द होते हैं। परीक्षक किसे कहा जाता है? बोलो, परीक्षक किसे कहा जाता है? जो परीक्षा लेता है ना। और परीक्षार्थी कौन होता है? जो परीक्षा देता है। परीक्षार्थी कौन बना है आज? राम जी। परीक्षक कौन बना है? सती जी। सती जी परीक्षा लेने जा रही है ना। सती जी जा रही है, राम जी मिल गए। लक्ष्मण जी ने देखा, लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कुछ बोले नहीं, और वो सीता का वेश बना ली सती जी ने। सती चली, विचार बनाया, सीता का रूप धारण करूं। यदि वास्तव में बनावटी सीता में बन रही हूं, यदि सच्चो राम है तो पहचानेगा मुझे। नहीं, यदि नकली फिर रहा है तब तो मैं शिव जी को बताऊंगा कि झूठा माल वाला बंद कर दो, ये नकली राम है। और अंत में एक बात बताओ, बनावटी भक्ति प्रभु के पास चलती नहीं है। सच्ची भक्ति को प्रभु भी नमस्कार करते हैं। बनावटी भक्ति को यदि नमस्कार करते हैं तो उसका पतन होता है। एक बात और कहूं, ब्राह्मण को, गुरु को, माता पिता को, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया ना, तो सारा परिश्रम तुम्हारा निष्फल हो जाएगा। उठ करके माता पिता का अभिनंदन करना चाहिए। बड़ों बुजुर्गों का सम्मान, राम कथा यही सिखाती है हमको।
नहीं तो मुझे क्या, 9 दिन में भी बांचूंगा, आप लोग सुनोगे, आप अपने घर चले जाओगे, हम भी बैठेंगे मंदिर में, हो गई राम कथा, कोई पल्ले पड़ेगा नहीं। कथा को ग्रहण करो आप लोग। जीवन में एक भी बुराई यदि वास्तव में राम कथा से हट गई ना, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। पक्की बात है, व्यास मंच से मैं कह रहा हूं। केवल एक बात जीवन में स्वीकार कर लो, कोई भी एक व्यसन को, एक दुर्व्यसन को अपने जीवन से निकाल करके बाहर करो। आज राम कथा से आप लोग प्रतिज्ञा ले लो कि आज के बाद से ही कोई भी जो आपके अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी को आप बाहर करो। देखो राम की कृपा कैसे नहीं होती है। और अंत में जाकर के जब सती जी पहुंची हैं, राम जी आगे आगे चल रहे हैं, सती बनकर के राम जी के आगे सती पहुंची हैं। लक्ष्मण जी देखे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि लिखा है कि लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। आश्चर्य में पड़े थे लक्ष्मण जी, विचार किया लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन राम जी ने कहा तो जगत जननी कमाल कर दी, गजब का रूप ले ली, सीता का रूप ले, जिसका मैं यजन और भजन किया करता हूं माता के रूप में, आज वो पत्नी का रूप लेकर के आ गया। शब्दों पर गौर करना। आगे चलने वाला व्यक्ति तुरंत दिख जाता है। सती को देख करके भगवान राम प्रणाम किए। कैसे कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। और क्या बोले कि कहे हो बहोरी कहाँ वृष के विपिन अकेले फिर के हे जगत जननी माँ, आप इस निर्जन जंगल में आप अकेली क्यों विचरण कर रही हो। पिता का भी नाम, राम जी शिव जी को पिता मानते हैं और शिव जी राम जी को पिता मानते हैं। अन्योन्यासे संबंध है, तब धर्मावच्छिन्न रूप साधितावच्छिन्न तब धर्म ज्ञानम हेतु। अन्योन्यासे संबंध एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। राम शिव के बिना नहीं रह पाते हैं, शिव राम के बिना नहीं रह पाते हैं। कि जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो, भगवान राम ने रघुनंदन ने प्रणाम किया है। पिता समेत लीन निज नामो, और कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, शिव जी कहाँ हैं, अकेले आप क्यों घूम रही हो जंगल में। सच्ची भक्ति अंत में जब पता चला है सती को कि वास्तव में सच्चे राम हैं, भागी है सती, वहां से एक क्षण भी नहीं रुकी, भाग चली। और भाग कर करके आकर के शिव जी ने देख लिया तो समाधि में बैठ गए। सती दौड़ती जा रही हैं। राम जी ऐश्वर्य लीला प्रकट कर दिए, सती के सामने देख रहे हैं राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई पड़ रहे हैं आगे। सती ने देखा कि सच्चे राम हैं। इसलिए जिधर घूमती हैं उधर राम और सीता, लक्ष्मण का रूप सती ने देखा। और अंत में भगवान ने शिव ने कहा कि ये सती जी क्या हुआ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो परीक्षा ली नहीं। कहा अच्छा ठीक है, जब परीक्षा नहीं ली हो। भगवान शिव ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। तू झूठ बोली, पति से यदि पत्नी झूठ बोलती है तो पाप दुगुना होता है। इसलिए पति से सच्चा बोलना चाहिए, सच्चाई के रूप में प्रस्तुत होना। पति को भी चाहिए पत्नी के सामने सच्चाई पेश करे। ये नहीं कि पत्नी ही सत्य बोले और पति झूठ बोलता चला जाए। इसलिए भगवान शिव के द्वारा सती का परित्याग होता है। उस कथा को हम कल सुनेंगे और कल भगवती का शिव जी के साथ पाणी ग्रहण भी होगा।
शिव जी का विवाह भी होगा। और देखो एक बात बता दूं, संख्या आप लोग बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, मुझे भी सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने भी। और नहीं कोई आएगा ना तो मैं भगवान शिव, एक बार की बात बता रहा हूँ, 6 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। 46 मंदिर में, ये हकीकत बता रहा हूँ, झूठा नहीं है। 46 मंदिर में वहाँ एक कोई जज तैयार हुआ कथा कराने के लिए, और उसने सारी व्यवस्था बना दिया। 2 दिन रह गई थी कथा मेरी, और उसके बाद हुआ वो सरेंडर कर दिया, कहा महाराज मेरे बस की बात नहीं, मैं कहीं विदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा रसगुल्ला पकाया, क्या करूँ अब, बैनर पोस्टर सब कुछ टांग दिया मेरा। मैंने कहा शिव जी हम भी काशी में पढ़े हैं, 4 साल अयोध्या में भी भगवान रघुनंदन के यहाँ भी पढ़ाई हुई है। मैंने शिव जी को पुकारा, हम कहे प्रभु कोई आवे या न आवे, मैं अकेले बैठ करके, अब जब पैसा ही नहीं तो कथा में एक व्यवस्था क्या है। मैं भी ब्राह्मण जिद्दी होता है, प्रण कर लिया कि नहीं मुझे कथा तो सुनानी ही है, और बैठ गया बिना माइक का। सुबह 2-3 माताएं आई, जल चढ़ा रही थी, देख रही हैं, और चुपचाप भगवान शिव के सामने, शिव पिंडी के सामने कथा प्रारंभ कर दिया, भागवत की कथा। एक दिन 2-3 औरतें आई, बैठी माताएं, उसके बाद धीरे धीरे होते होते, और सत्य बताऊं सारी व्यवस्था भी माताओं ने संपन्न करा दिया। एक आप लोग शायद देखे होंगे, एक चौबे जी आते थे, अब तो नहीं है संसार सागर में, उनको मैंने बैठाया था पूजन करने के लिए। हमने कहा थोड़ा सा पूजन करा दीजिएगा, अब दक्षिणा कहाँ से दूं उनको, जब जजमान ही मुकर गया, भाग गया, तो मैं क्या करूं। हम कहे भगवान शिव आप ही जजमान हैं, आप ही वक्ता हैं, आप ही श्रोता हैं, सब कुछ तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो अबोध बालक हूँ। और भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई कि उन पंडित जी को भी मैं अच्छी दक्षिणा दिया, सारी व्यवस्था संपादित हो गई, और थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती थी, खाली नहीं पड़ा रहता था, इतनी पब्लिक आ गई। तो भगवान की कृपा है। तो इसलिए विनम्रता के साथ आप लोगों से यही अभ्यर्थना है, निवेदन है कि संख्या बढ़ेगी तो मुझे भी आनंद आएगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा तो भी शिव जी को, तो राम जी को सुनाऊंगा, ये कन्फर्म है। अब व्यास मंच पे बैठ गया, उतरूंगा तो नहीं बिना सुनाए 9 दिन तक कथा। लेकिन क्षेत्रवासी रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आइए आरती पे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्वागायश्च प्राण च मुखादग्निरजायत। राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, राजा राम जी की आरती उतारूं है सखी, सीता राम जी की आरती उतारूं है सखी, सीता राम जी की आरती उतारूं है सखी, हाँ उतारो है सखी, तन मन बारो है सखी, उतारो है सखी, तन मन बारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, तन मन बारो
उतारो है सके, उतारो है सखी तन मन बारो है सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सके, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को निहारो है सके, इनके युगल छवि को निहारो है सके। राजा राम जी की आरती उतारो है सके, राजा राम जी की आरती उतारो है सके। अपने राम जी की आरती उतारो है सके, अपने राम जी की आरती उतारो है सके। पाप भाग शोभित जग जननी, पावन भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। चरणों में शीश नवाओ है सके, इनके चरणों में शीश नवाओ है सके। राजा राम जी की आरती उतारो है सके, राजा राम ने आरती उतारो है सके। अपने राम जी की आरती उतारो है सके, अपने राम जी की आरती उतारो है सके। श्यामल तन पीतांबर सोहे, राम लखन सीता बर जोरे। श्यामल तन पीतांबर सोहे, राम लखन सीता बर जोरे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि मन मन मोहे। सुंदरता पर सर्वस बारो है सके, इनके सुंदरता पर सर्वस बारो है सके। राजा राम जी की आरती उतारो है सके, राजा राम जी की आरती उतारो है सके। आप उतारो है सखी तन बारो है सके। हे उतारो है सखी तन मन बारो है सके। राजा राम जी की आरती उतारो है सके, राजा राम तेरी आरती उतारो है सके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव नाथा च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव लोकाभिराम रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवत्सनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवान् स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रशय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दशरथात्मजाय विद्महे कौसल्यावत्सलाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्णागजातिकरवीरलसालपुष्पैः बिल्लप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की सेवा हो, सनातन धर्म का